हेलो एवरीवन। हम अपने इस चैनल पे वापस से वीडियोज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह चैनल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के से रिलेटेड है, जिसमें हमने पहले कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं। पी ब्लॉक का एक पोर्शन हम कर चुके हैं, जिसमें हमने कार्बन वाली सीरीज़ की थी। अब हम इस चैप्टर को वैसे तो नोट से कर सकते हैं, पर नोट से करने के बजाय मैं आपको एनसीईआरटी से कंप्लीट करवाऊंगी लाइन बाय लाइन, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इस चैप्टर से यदि 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो दोनों अटेम्प्ट हो सके। इसके बजाय यदि मैं आपको नोट से कराऊँ तो हो सकता है कुछ मिस हो जाए, पर यहाँ आई एम श्योर नीट वाले स्टूडेंट के लिए भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, और आरपीएससी फर्स्ट वालों के लिए भी, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए भी, जो भी एग्ज़ाम में साइंस आती है वो सब इससे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12th की सेकंड पोर्शन, मतलब चैप्टर 7th है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आप पढ़ते हैं पी ब्लॉक। कक्षा 11th में आप पढ़ चुके हैं कि पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 11 से 18 में रखे जाते हैं। ठीक है, इनके संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? NS2 Np 1 to 6 होता है। यानी इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 Np। पी में कितने आने चाहिए? 1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों के गुण अन्य तत्वों की भांति परमाणुविक आकार, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। द्वितीय आवर्त में डी कक्षकों की अनुपस्थिति होती है तथा भारी तत्वों में डी और एफ कक्षक क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त तीनों प्रकार के तत्वों जैसे धातु, उपधातु और अधातु की उपस्थिति इनके रसायन को विविधता प्रदान करती है। यानी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उनमें से सिर्फ पी ब्लॉक ही ऐसा है जिसमें क्या होते हैं? धातु, उपधातु और अधातु तीनों प्रकार के एलिमेंट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के वर्ग 13 और 14 के तत्वों के रसायन के बारे में हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद के तत्व के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वर्ग 15। वर्ग 15 मतलब नाइट्रोजन वाली सीरीज। वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी, मॉस्कोवियम उपस्थित होते हैं। जैसे जैसे हम वर्ग के नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे, अधात्विक और उपधात्विक गुणों से होते हुए धात्विक गुणों में परिवर्तित होते जाएंगे। ठीक है, यानी हम इस सीरीज़ में, जैसे नाइट्रोजन वाली सीरीज़ है, उसमें हम नीचे जाएंगे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इनमें जाएंगे तो ऊपर वाले तत्व क्या है? अधातु, उपधातु और फिर धातु, इनमें कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातुएं, आर्सेनिक, एंटीमनी क्या है? उपधातुएं, और बिस्मिथ एक मॉस्कोवियम धातु है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है? अधातु, आर्सेनिक, एंटीमनी क्या है? उपधातु, और बिस्मिथ क्या है? धातु। ज़्यादा आपको क्या ध्यान रखना कि अधातु कौन सी है और उपधातु कौन सी है। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है? अधातु है। आर्सेनिक, एंटीमनी क्या है? उपधातु है। ठीक है, अब आगे नाइट्रोजन पढ़ते हैं। नाइट्रोजन के बारे में क्या लिख रखा है यहाँ पे?
वायुमंडल में नाइट्रोजन, आणविक नाइट्रोजन का आयतन कितना है? 78%। इतना हम जानते हैं। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। भूपर्पटी के खनिजों में यह सोडियम नाइट्रेट यानी चिली साल्टपीटर और पोटेशियम नाइट्रेट यानी इंडियन साल्टपीटर के रूप में पाया जाता है। ठीक है। इंडियन कैसे हैं? ब्लैक, ब्लैक मतलब के, काले, KNO3। ठीक है, इसका मतलब ब्लैक, इंडियन सॉल्टपीटर यानी काले, KNO3। ठीक है। चिल्ली, चिल्ली मतलब NaNO3। ठीक है। जीवों और वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस एपेटाइट वर्ग के खनिजों में यह Ca9PO4 6 का होल ट्राई 6 CaX2 यानी कि फ्लोरोएपेटाइट Ca9PO4 का होल 6 CF2 में मिलता है, जो कि फॉस्फेट चट्टानों के मुख्य घटक है। आपको किस किस में मिलता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस फ्लोरोएपेटाइट में मिलता है और फॉस्फोरस एपेटाइट में मिलता है। ठीक है। फॉस्फोरस प्राणियों और पादपों का आवश्यक अवयव है। यह अस्थियों, अन्य जीवित कोशिकाओं में मिलता है। फॉस्फोप्रोटीन दूध और अंडों में उपस्थित होता है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाया जाता है। मॉस्कोवियम क्या है? एक आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ सल्फाइड खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। मॉस्कोवियम संश्लेषित तत्व है। मॉस्कोवियम क्या है? एक संश्लेषित तत्व है जिसका संकेत क्या है? Mc। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 115 है। परमाणु द्रव्यमान 289 ग्राम पर मोल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका? यूरेनियम 5F14 6D10 7S2 7P3। इसकी अल्प अर्धायु और अल्प मात्रा में उपलब्धि के कारण इसका रसायन ज्ञात नहीं है। अब आपने इतना पोर्शन पढ़ा है, इस पोर्शन में आपको ध्यान क्या रखना है? इस पोर्शन में आपको ध्यान रखना है मैंने ये कि आपको पी ब्लॉक पढ़ा है। पी ब्लॉक में क्या है? अधातु, उपधातु और धातु तीनों टाइप के एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। और एक ये चिल्ली सॉल्टपीटर और इंडियन सॉल्टपीटर का आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसके अलावा क्या याद रखना है कि इनके कौन कौन से खनिज के रूप में मिलते हैं, ये किस किस में मिलते हैं। ये सॉल्टपीटर बताई दी, दोनों सॉल्टपीटर फ्लोरोएपेटाइट के रूप में मिलते हैं जिसका फॉर्मूला क्या है? Ca9PO4 6 PO4 का होल 6 CF2 के रूप में मिलता है। अब इनके ये हाइड्रेट्स का मैंने रख रखा है। ये हाइड्रेट्स को आप देखो ये 3 चीज़ों के सीक्वेंस है। एसिड का भी ये सीक्वेंस है, हाइड्रेट का और डायपोल मोमेंट का भी यही सीक्वेंस है। आपको नाइट्रोजन मतलब अमोनिया दे रखा है, PS3 दे रखा है, ASH3 दे रखा है, SbH3 दे रखा है। बॉन्ड एंगल का भी सेम यही फॉर्मूला ये सीक्वेंस रहेगा। ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका होता है? NH3 का, फिर PS3 का, फिर ASH3 का और SbH3 का बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा? अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा क्योंकि सेम साइज़ है। नाइट्रोजन इन सब को आप देखोगे तो जो सेकंड एलिमेंट है हाइड्रोजन वो सब में कॉमन है। बीच वाला जो एलिमेंट है यानी नाइट्रोजन, इसमें फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मिथ इन सब का सीक्वेंस क्या है? थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, यानी इनकी साइज़ चेंज हो रही है। साइज़ के अकॉर्डिंग इनके एसिडिक मोमेंट भी चेंज होंगे, हाइड्रेट्स भी चेंज होंगे और बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा। ठीक है। लोएस्ट एसिडिक, ये मैंने 2 अलग चीज़ें लिख रखी है, ये शॉर्ट में याद रखने के लिए, नीट वालों के लिए। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं उनमें सबसे मोस्ट एसिडिक कौन होता है? N2O5 होता है। N2O5 मोस्ट एसिडिक कंपाउंड है। लोएस्ट एसिडिक इन दोनों में से कौन है? आर्सेनिक वाले में से 6 वाला या 10 वाला? 6 वाला लोएस्ट एसिडिक है। ठीक है। ये बस आपको जनरली लर्न करना है, याद रखना है। ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज़्यादा होगी ना, एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है। क्या याद रखना है? जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही क्या होगा? एसिडिक पावर ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा साइज़ क्या होगी? छोटी होगी, उतना ही एसिडिक ज़्यादा होगा। ठीक है। या नाइट्रोजन के केस में यही तो है, साइज़ छोटी है इसलिए एसिडिक ज़्यादा है। ठीक है। और
मोस्ट एसिडिक ये नाइट्रोजन के कंपाउंड में क्यों है N2O5 में, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है और कंपाउंड की तुलना में। और लोएस्ट एसिडिक या ऑक्सीडेशन नंबर आर्सेनिक AS4O6 में ऑक्सीडेशन नंबर कम है, इसलिए लोएस्ट एसिडिक है। ठीक है, समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। यहाँ मॉस्कोवियम को छोड़कर वर्ग के अन्य तत्वों के महत्वपूर्ण परमाणविक कक्षक और भौतिक गुण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ साथ सारणी 7.1 में दिए गए हैं। इनके कुछ परमाणविक, भौतिक और रासायनिक गुणों की प्रवृत्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इस सीरीज़ को देखो, इस सीरीज़ में मैंने आपको पहले बताया था नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या है, एसिडिक है। आर्सेनिक और बिस्मिथ क्या है, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, उभयधर्मी। और बिस्मिथ क्या है, क्षारीय। क्षारीय मतलब धातु है इसमें। ठीक है, बाकी सब कैरेक्टर्स क्या है, साइज इनकी बढ़ रही है धीरे धीरे, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु द्रव्यमान ये भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग सेम ही है, P3 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 कॉमन है सब में। ठीक है, दिख रहा है ना, 2P3 3P3 4P3 5P3 और 6P3। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज़ छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इतना हमको ऑब्वियसली पता है। तो इन सब में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की। ठीक है, आगे हाँ इतना ही। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP3। इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं।